नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेज का। हमारा अगला जो चरण है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम ये पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। कल फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था इस टेंस की पहचान और प्रयोग। अब आज हम इसकी वाक्य रचना के बारे में बात करेंगे, वाक्य रचना समझेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य रचना में सबसे पहले हम इसके सकारात्मक वाक्यों को लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य जिनमें न तो प्रश्न पूछा जाता है न मना किया जाता है, इन्हें हकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य नाम से जाना जाता है। बात करें इस प्रकार के वाक्यों के पैटर्न की, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनका पैटर्न होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हेड के बाद होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होते हैं अदर वर्ड्स। कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। रमन कल शाम से पहले या सूर्यास्त से पहले। रमन कल सूर्यास्त से पहले घर पहुंच चुका था। इसका ट्रांसलेशन होगा। अब ट्रांसलेशन और वाक्य फॉर्मेशन में थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम चाहते हैं वो सब इसके अकॉर्डिंग नया स्टूडेंट कैसे वाक्य बनाए वो देखें। सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता कौन है इस वाक्य का? रमन। घर पहुंचने का काम किसने किया था या नहीं किया था? तो रमन ने किया। तो यहाँ रमन हमने सबसे पहले पुट कर दिया सब्जेक्ट। अब इसके बाद लाते हैं हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड तो सब में आना है इस टेंस के, वो सभी वाक्यों में हेड तो हेल्पिंग वर्ब है, वो लाएंगे। अब बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो वर्ब कौन सी है इसमें? यहां ध्यान दें, वर्ब है पहुंचना। काम क्या कर चुका था वो? पहुंचने का। पहुंचने को अंग्रेजी में कहते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म लाएंगे तो हो जाएगी रीच्ड। और आपको इसके लिए थ्री फॉर्म्स तो याद होनी ही चाहिए। तो यहां हमने ये रख दिया जो यहाँ फॉर्मूले में बताया गया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर दी। अब लाइए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं सब वाक्यों में हो, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस वाक्य में इस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और ऑब्जेक्ट की पहचान हमने पहले भी चर्चा की है, कैसे हो सकती है ऑब्जेक्ट की पहचान। अगर हम कर्ता के साथ क्या, क्यों, कहां से प्रश्न करते हैं तो हमें जवाब मिलता है रमन कहां पहुंच चुका था, तो जवाब मिलता है घर। तो एट होम, घर के साथ पर जुड़ा हुआ है, घर पर पहुंच चुका था। लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता है, हम सीधा सीधा बोलते हैं शॉर्टकट में। लेकिन यहां जो है ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें एट होम, घर पर पहुंच चुका था। ये एट होम क्या आ रहा है इसमें? ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहां इसके बाद लिखा है अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स क्या बच गए? कब पहुंच चुका था? कल सूर्यास्त से पहले। तो ये जो है इसके लिए टाइम डिनोटिंग वर्ड जो आ रहा है, बिफोर द सनसेट यस्टरडे। ये इस तरह से इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। अब बात करें एग्जाम में जो है करेक्ट फॉर्म भरने की। अगर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म भरने के लिए पूछा जाए तो इसमें यहां आपको हेल्पिंग वर्ब रीच दे रखे होगे, और आपको क्या पुट करना है? हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं होता है, सभी जगह हेड आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। आपको तो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ ऐड करके रखनी है। तो यहाँ हेड रीच्ड हो गया। इसी तरह से हम एक और वाक्य लेते हैं।
मेरे मित्र मुझे आपके बारे में पिछले महीने पहले ही बता चुके थे। बात करें यहां आपको बताने का काम किसने किया, तो मेरे मित्रों ने, ये जो है मेरे मित्रों ने, माई फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट हो गया, जिसने भी काम किया वो यहां सब्जेक्ट हो गया। अब यहां काम क्या किया वो देखिए, बताना, बताने के लिए क्या होता है, टेल। अब यहां टेंस कौन सा है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या लाना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें वर्ब पता चल गई, टेल है तो हैड के साथ जो है टेल की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। हैड टोल्ड किसे बता चुके थे, ऑब्जेक्ट आ गया मुझे, मी, हैड टोल्ड मी। अब एवरीथिंग क्या बता चुके, शब्द, एवरीथिंग यानी हर चीज, हर बात। एवरीथिंग किस बारे में, अबाउट यू। अबाउट यू। अब कब बताए, ऑलरेडी, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जो भी कुछ टाइम गिवन है तो यहाँ लास्ट मंथ है, पिछले महीने था तो यहाँ लास्ट मंथ। अब यहाँ ध्यान दें, ये तो ऑलरेडी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट टाइम नहीं, पास्ट टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमारा टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। और अब आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ भरने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में टेल दिया होगा, तो आप करेक्ट फॉर्म में क्या भर देंगे, हैड टोल्ड भर देंगे। अब इसी तरह से अगर हम बात करें इसके जो दूसरे प्रकार के वाक्य हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिनमें मनाही का, निषेधता का अर्थ होता है, ऐसे नकारात्मक वाक्य। और ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनका जो पैटर्न होता है, सेंटेंस पैटर्न, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दें कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हैं उनमें केवल उनके स्ट्रक्चर में, उनके पैटर्न में केवल एक ही बात का अंतर आ जाता है कि इनमें नॉट और बढ़ जाता है। और नोट कहाँ होता है, हेड जो है आपका, हेड और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उनके बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, पहले नोट आ जाता है, बाद में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये इतना सा ध्यान रखना है, बाकी वही सिंपल सेंटेंसेस जैसा पैटर्न है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहित मोहित मुझे आपके बारे में पहले ही सब कुछ नहीं बता चुका था। यूं भी कह सकते हैं कि मोहित ने मुझे आपके बारे में पहले ही सब कुछ नहीं बताया था, बात वही होगी। अब यहां देखें, एक बार मैं ट्रांसलेशन लिखकर एक्सप्लेनेशन करता हूं। मोहित हैड नॉट टोल्ड
मी, एवरीथिंग, अबाउट यू, ऑलरेडी। अब इसमें एक बार ध्यान से समझें, यहां आपको वर्ब नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहां पहले नोट दिया होगा ब्रैकेट में ही और टेल दे रखा होगा। जब ये ध्यान देने की बात है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट हमें नकारात्मक की पहचान के लिए ब्रैकेट में ही दिया होता है या पहले से जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक के पहले फिल किया हुआ होता है, वो ध्यान देना है। तो यहाँ इसमें आपको ब्रैकेट में नॉट और टेल दे रखा है। अब आपको यहाँ पहचान के तौर पर देख लिया हमने, टेंस का पता लगा लिया, तो उसके बाद आपको देखना है, बस करना क्या है कि हेड और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। वर्ब क्या है? टेल, तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, तो उसके बीच में आपको नॉट टोल्ड लगाना है। तो हेड नॉट टोल्ड आप यहाँ फिल कर देंगे। एक ऐसा ही वाक्य दूसरा लेते हैं, पक्षी हमारे पहुंचने से पहले नहीं उड़ चुके थे। ट्रांसलेशन होगा, द बर्ड्स हैड नॉट flown away before we reached। अब यहां इसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरने के लिए नॉट और फ्लाई दिया हुआ होगा। अब इसमें पहचान कैसे करें? सबसे पहले तो आप टेंस कैसे पहचानेंगे, करेक्ट फॉर्म भरते समय कैसे वो करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए और कौन से टेंस के अकॉर्डिंग फिल करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें कोई पहचान का शब्द आया है क्या, जो आपको पहचान के लिए बताए थे। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बिफोर दे रखा है, बिफोर के साथ अगर आगे देखेंगे तो यहाँ क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बिफोर है, बिफोर के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये इससे हमें पता चल गया। आपको बताया था कि बिफोर के बाद तो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ती है, पास्ट परफेक्ट टेंस भरना पड़ता है, और अगर आफ्टर आता है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे हमें टेंस का पता चल गया कि हमारा टेंस पास्ट टेंस ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या भरेंगे, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नोट भी आना चाहिए। अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो इस तरह से हम हैड नॉट फ्लॉन इसमें फिल कर देंगे। मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को आगे से आगे शेयर करें। थैंक्स।